आपने स्कार्दू का उल्लेख किया, ये स्कार्दू जो था, जो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें वो आपके फॉरेन सेक्रेटरी साहब पार्टिसिपेट करते थे, उसमें तो स्कार्दू का नाम आया था। लेकिन बाद में जो आपके जो डीजीज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें स्कार्दू का नाम नहीं लिया गया था। आपके पास क्या है, स्कार्दू के बारे में क्या सूचना है? मेरे ख्याल मैंने भी ऐसी, मेरे पास भी जो ऑफिशियल सूत्रों से जो आई है जानकारी और जो पब्लिक डोमेन में है, मैं भी उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसमें मेंशन किया गया है अ, और हर जो ठिकाना है उसको नेसेसरी नहीं था कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंशन किया जाए। अब आप ये देखें ना संजय जी, जो पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजीएमओस की भारत के, जो तीनों नेवल, हुँ, एयर और फौज के जो थे, उन्होंने जगहों का मेंशन कर रहे थे कि कहाँ-कहाँ पर ठिकानों को हिट किया गया। और उसमें एक ये मेंशन किया गया था मलीर कैंटोनमेंट। हुँ, अब भारत में 99% लोगों को, खास तौर पर पत्रकारों को भी, न्यूज़ चैनल वालों को भी, ये मालूम ही नहीं है कि मलीर कैंटोनमेंट क्या है। मलीर कैंटोनमेंट जो कराची का कैंटोनमेंट है, वो मलीर कैंटोनमेंट है। हाँ जी। और वो कराची के मध्य में है। वो कोई ये नहीं है कि आउटस्कर्ट्स में है या कुछ। अ, लेकिन उसका नाम मलीर कैंटोनमेंट है, जैसे आपके इलाहाबाद में नैनी है, जो मिलिट्री का स्टेशन है। बाकी बहुत जगहों पे इस टाइप से अ, है। जिस शहर के साथ वो कैंटोनमेंट अटैच है, उसका नाम डिफरेंट है, लेकिन वो है उस हाँ, शहर है में। ना, लखनऊ में बख्शी का तालाब है। राइट। तो अब वो मलिर, अच्छा, बहुत लोगों का मिस आउट हो गया। मैंने जब सुना तो मेरा दिमाग ठनका, तो मैंने कुछ लोगों से बोला, यार इसकी ट्रांसक्रिप्ट है क्या, मैं चेक करना चाहता हूँ। उसने क्या मलिर कैंटोनमेंट बोला है? तो मुझे बताया गया, हाँ मलिर कैंटोनमेंट बोला है। ऐसे ये तो कराची है। यानी कि जब 7 और 8 की रात को, जब हमारे न्यूज चैनल बिल्कुल पागल हो गए थे और आप भी उसमें खूब मजा ले रहे थे, तो हाँ जी। उस समय ये बात हो रही थी कि भाई कराची के ऊपर हमला हो गया है। हुँ, ठीक है। अच्छा, हमारे न्यूज चैनल वाले जितने हैं, उनको ये तो पता नहीं था यार कराची में बंदरगाह के अलावा भी कुछ चीज है। तो उन्होंने ये सोचा कि जी बंदरगाह के ऊपर हमने हमला किया है। लेकिन हमला कराची के अंदर हुआ था, कैंटोनमेंट में हुआ था। एक महदूद तरीके का हमला था। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक किया गया था, लेकिन कराची के अंदर किया गया था। इसी तरीके से सक्कर में किया गया, इसी तरीके से आपका तमाम और जगहों पर, जकोबाबाद में किया गया वो अगले दिन। लेकिन उसी दिन रात को गुजरांवाला में किया गया, लाहौर पर किया गया, और कई जगहों पे किया गया। नूर खान वाला अगले दिन हुआ। तो ये हमले हुए थे। और जो हमारे न्यूज चैनल्स को इंफॉर्मेशन गई, वो शायद इतनी गई होगी कि बम्बार्डमेंट हुई है कराची में। अब वो क्या बम्बार्डमेंट हुई है, कितनी हुई है, ये शायद किसी ने स्पष्ट नहीं किया। तो वो जो हमारे न्यूज चैनल है, वो बिल्कुल पागल होकर बताना शुरू कर दिया उन्होंने। इंफॉर्मेशन तो किया नहीं किसी ने। वो समय भी एक ऐसा था कि सब उस होड़ में थे कि भाई हम जल्दी हो, सबसे पहले हो। लेकिन ये हमला किया गया था वहां पर। तो हमले तो तमाम लेंथ एंड ब्रेथ पाकिस्तान में हुआ है। और जो खबरें भी आई थी वो सही थी। अब वो जब खबरों को प्रस्तुत किया गया था, तो फिर इतना उसको एग्जैक्जरेट कर दिया गया था, बढ़ा चढ़ा कर पता नहीं क्या बना दिया था। तो फिर अपना ही आपने मजाक उड़वा लिया। अगर उसको थोड़ा कंफर्म करके तरीके से बताते तो बेहतर होता। और मैं आपको बताऊं क्या संजय जी, मैं जब जब सेकंड डे, पहले दिन इन्होंने किया पाकिस्तानियों ने, फिर सेकंड डे इन्होंने किया दोबारा से अटैक। दूसरे दिन जब अटैक हुए, तो पहले दिन जब हुआ तो हमारे को पता लग गया था। ये विदेश सचिव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने काफी स्पष्टीकरण किया था। जब दूसरे दिन हुआ तो उन्होंने चलते चलते ये बोला कि हमने अब हम चाहते हैं कि ये बात यहीं पे रुक जाए, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है, हमने 4 ठिकानों पे उनको हिट किया है। बस इतना उन्होंने बोला, स्पष्टीकरण नहीं किया कहां पर हिट किया।
तो मैंने सोचा यार ठीक है, फिर कुछ किया होगा, कुछ छोटा मोटा हमने भी किया होगा। और मतलब कि आज लग तो ऐसे रहा है, और ये मैं 8 और 9 की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप हम्म, समझे कि 9 तारीख को शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3, साढ़े 3, 4 बजे जो भी थी, हम्म, उसमें ये लगा कि यार ये तो वाइंड अप हो रहा है सारा। लेकिन जब उस रात को पाकिस्तानियों ने दोबारा से हमले करने शुरू किए, तो मुझे ये लगा कि यार ये जो 4 ठिकानों की बात है, ये कोई ऐसी जगह पे मारा है इनको जहां पर इनको बड़ी चोट लगी है, तो इसीलिए ये वापस आ रहे हैं हमारे को अटैक करने के लिए। और फिर उस रात को जो हुआ सारा का सारा सिलसिला, कि वो मिसाइलें अपनी फायर कर रहे थे, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई, और फिर साथ ही साथ भारत की तरफ से प्रतिक्रिया गई, जहां पर उनके सारे एयर बेसिस को, मेजर वालों को इंक्लूडिंग नूर खान और सरगोदा और तमाम और को हिट किया गया। वो मैक्सिमम एस्केलेशन 9 और 10 की रात को हुई है, या 10 की सुबह भी आप मान लें। तो ये मारा तो है बहुत बुरी तरह, और कई जगहों पे मारा है, लेकिन मेरे ख्याल हमने जिस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन फ्लो को हैंडल किया ना, वो दैट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मतलब कि ये आज तक हमारे लोग समझे नहीं है कि यार, अ, अगर जो आजकल के युद्ध है ना, वो 3 मोर्चों में लड़े जाते हैं। बिल्कुल, मल्टी एक डोमेन। एक तो सैन्य मोर्चा है, ठीक है, उसमें आपने ठीक ठाक काम किया। दूसरा कूटनीतिक मोर्चा है, उसमें भी आपने कहा ठीक ठाक ही काम रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग खुल के आपके साथ नहीं आए, लेकिन दबे शब्दों में सबने आपका कोई विरोध भी नहीं किया। और तीसरा मोर्चा है इंफॉर्मेशन का मोर्चा। और अगर मैं ये कहूं कि एक लिहाज से उसमें स्टेलमेट भी नहीं ही, इंफॉर्मेशन के मोर्चे में हमारी शिकस्त हुई, तो मेरे ख्याल वो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वी लेट देम गेट अवे विद इट। जो हमको उनकी नाक रगड़नी चाहिए थी मिट्टी में, वो हम उस लिहाज से नहीं कर पाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया। उसमें खैर पश्चिमी मीडिया ने भी उनका बड़ा समर्थन किया। उनके खुद लोग बैठे हुए थे पश्चिमी मीडिया में, जो उनको उनका उनका जो नैरेटिव है उसको प्लग कर रहे थे। वो सब अपनी जगह है, लेकिन हमारी तरफ से जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, जिस एक्यूरेसी से करनी चाहिए थी, और जब आपके पास सारा माल मत्था था, तो फिर उसको अपने पास दबा करके फाइनली 2 या 3 दिन के बाद आपने पहली अपनी डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस की। करेक्ट। आपको ये पहले समझ आनी चाहिए ना कि यार ये भी एक मोर्चा है। तो एक अ, अब या तो आप देख लें, मतलब कि आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट, बट दे नीड टू रियली ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई नई बात मैं आपसे कर रहा हूं। ये कई वर्षों से कई लोगों ने इनको बोला है कि भाई आपके जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आपके स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस उस लिहाज से नहीं हो रहे जिस लिहाज से होने चाहिए। उसमें सिर्फ स्पीड ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी जल्दी अपना बयान निकालते हैं बाहर और अपना अपनी बात आगे रखते हैं। उसमें उतना ही जरूरी है कि आप की एक्यूरेसी कितनी होती है, नंबर 2। नंबर 3, आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस इडियम में आप बात करते हैं, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है। अब उसमें एक तो आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके लिए एक दूसरा ईडीएम होगा। एक आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसके लिए एक और ईडीएम होगा। एक आपका दुश्मन है, उसके लिए आपको एक और संदेश देना पड़ेगा। आप कैसे इस सबको मिला जुला करके आगे लेकर जाएंगे, इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वो प्रोफेशनल्स आपकी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से नहीं है, सॉरी। आई एग्री कंप्लीटली। वो और प्रोफेशनल आपकी आईएएस से भी नहीं आएंगे। हम्म, आप लोग आईएएस वाले, तो मैं आपको हरदम बोलता हूं, दुनिया की जितनी नॉलेज और अकल है वो सारे आईएएस अफसरों के पास होती है, लेकिन ये वाला जो प्रोफेशनलिज्म है ये आपके पास नहीं है।
तो ये इसके लिए आपको यंग लोगों को, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत आप ये अपना पक्ष जो है दुनिया के सामने, देश के सामने और दुश्मन के सामने, तीनों के सामने रख सकते हैं।